अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि एसटीआई का अप्लाई कल से स्टार्ट हो रहा है 12 नवंबर 2025 से लेके 21 नवंबर 2025 तक। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अप्लाई करने से पहले हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो रिक्वायर्ड हैं एसटीआई के जॉब्स की अप्लाई के लिए। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ईमेल एड्रेस में हमें उसका पासवर्ड मालूम होना चाहिए कि हमने अपने ईमेल का पासवर्ड क्या लगाया है। उसके बाद एक प्रॉपर ईमेल हमारे पास होनी चाहिए। अगर हमारे पास ईमेल नहीं है तो आप अभी बना लें। तो ईमेल के ऊपर ही हमारा अकाउंट बनेगा एसटीआई का जॉब्स का पोर्टल का। और सेकंड नंबर पे हमारे पास दो मोबाइल नंबर्स होने चाहिए, मतलब हमने वहाँ पे दो मोबाइल नंबर्स पुट करने हैं। एक तो हमारे पास जो हमारा नंबर होगा बैकएंड के तौर पे हम दो मोबाइल नंबर्स वहाँ पे वो लेते हैं, ठीक है। आप दोनों की जगह पे एक नंबर भी पुट कर सकते हैं लेकिन वहाँ पे दो रिक्वायर्ड होते हैं। थर्ड हमारे पास वो कह रहा है कि हमारे पास जितने भी हमारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी हमारे पास स्कैन कॉपीज होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैट्रिक है तो मैट्रिक की हमारे पास कॉपीज स्कैन फॉर्म है। स्कैन फॉर्म में का मतलब है कि हमारे पास जो स्कैनर है ना, उससे हम हर डॉक्यूमेंट की एक स्कैन कॉपी जेपैग या पीडीएफ फॉर्म में हमारे पास होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर वहाँ पे मैट्रिक का ऑप्शन आ रहा है, मैट्रिक पे आपने मार्क्स वगैरह एंटर कर दिए, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि आप अपनी डिग्री की पिक्चर भी वहाँ पे अपलोड करें, तो वो हमारे पास जेपैग या हमारे पास पीडीएफ फॉर्म में होने चाहिए जो हमने वहाँ पे अपलोड करनी है। तो वही कह रहे हैं कि हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बीएस लेवल के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो एमफिल के हैं, वो हमारे पास इंटर के हैं, वो हमारे पास मैट्रिक के हैं, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी की हमारे पास एक स्कैन कॉपी होनी चाहिए अलग अलग। जैसे मैट्रिक की एक अलग कॉपी होगी, इंटर की अलग, बीएस की अलग, ताकि हमें उस वक्त आसानी हो अप्लाई करते हुए, क्योंकि हमने वहाँ पे पुट करने हैं। तो तमाम डॉक्यूमेंट्स की स्कैन शुदा साफ और अलग अलग तस्वीरें। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि जो हमने पिक्स लेनी है उनका साइज कितना होना चाहिए। तो हर पिक्चर का साइज हमारे पास 200 केबी होना चाहिए। 200 केबी से ज़्यादा वाली पिक्चर को वो अपलोड ही नहीं करता। तो हाँ, हर पिक्चर का साइज 200 केबी होना चाहिए। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि फाइल का साइज रिड्यूस कैसे करते हैं, क्योंकि हम जो भी पिक्चर बनाते हैं उसका साइज एमबीज में चला जाता है या 200 केबी से बहुत ज़्यादा होता था, उसको रिड्यूस करना पड़ता है। तो हमें अपनी फ़ाइल का साइज़ 200 केबी से कम ही रखना है। मैक्सिमम 200 केबी और 200 केबी से कम हमारी फ़ाइल का साइज़ होना चाहिए जो हमने अपलोड करनी है। उसके बाद वो कह रहा है कि हमारे पास हमारी एक पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज पिक्चर मतलब जो छोटी पिक्चर्स होती हैं उनके पीछे ब्लू बैकग्राउंड और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमने अपनी पिक्चर को अपलोड करना होता है। तो हमारे पास ये पासपोर्ट साइज पिक्चर पहले से आप बना के रख लें। उसके बाद हमारे पास हमारा CNAC होना चाहिए। CNAC की बैक और फ्रंट साइड ये हम अपलोड करते हैं अपने पोर्टल पे। जब हमारा STI का पोर्टल बनेगा, जब हम उस पर अप्लाई कर रहे होंगे, तो तब हमारे पास CNAC हमारा होना चाहिए। और CNAC की इंफॉर्मेशन तो हम वहाँ पे पुट करेंगे ही करेंगे जिसमें हमारे पास नाम, वालिद का नाम वगैरह वगैरह आता है, जिस पे एड्रेस वगैरह लिखा होता है। तो उसके साथ साथ हम CNSE की फ्रंट साइड और बैक साइड ये दोनों हम अपने स्कैन फॉर्म में रख लेंगे जो हमें वहाँ पे अपलोड करनी होगी। फिर आ जाता है कि यहाँ पे पिक्चर और CNSE और बैक साइड इन सभी का फाइल साइज कितना होना चाहिए, 200 केबी। 200 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 201 केबी भी हो जाता है तो वो अपलोड नहीं होगी। उसके बाद आपके पास एक CV होनी चाहिए। CV मतलब आप जैसे अगर आपने BS कंप्यूटर साइंस किया हुआ है तो आप एक CV में अपने एक्सपीरियंसेस लिखेंगे कि आपने पहले कहीं पढ़ाया है नहीं पढ़ाया, मतलब एक CV जैसे होती है एक रेज्यूमे, वो आपने बनानी है, वो वहाँ पे अपलोड होगी। उसके बाद हमारा डोमिसाइल होना चाहिए। आप जिस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं वहाँ का आपका जो भी डोमिसाइल है, जिस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है उसकी आप एक स्कैन कॉपी रखेंगे साथ। वहाँ पे आप अपना डोमिसाइल मेंशन करेंगे कि आपका कौन सा डोमिसाइल है, किस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है। उसके बाद हमारे पास यूनियन कौंसल नाम और नंबर। हमें अपनी यूनियन कौंसल का नाम पता होना चाहिए, अपनी यूनियन कौंसल का नंबर पता होना चाहिए कि हमारी यूनियन कौंसल कौन सी है, उसका नाम क्या है, उसका नंबर क्या है। क्योंकि STI का अप्लाई के लिए उन्होंने उन्हीं लोगों को रखना है
जो उस यूनियन के होंगे। मिसाल के तौर पे अगर कोई स्कूल है, वो जिस यूनियन का स्कूल है, आप उस यूनियन के ही लोगों को उन्होंने हायर करना है। तो उसके लिए यूनियन काउंसिल का नाम और नंबर पता होना चाहिए, जो हमें वहाँ पे मेंशन करना होगा एसटीआई की अप्लाई के लिए। उसके बाद हमें अपना एड्रेस पता होना चाहिए, जो हमारे पास कंप्लीट एड्रेस है जहाँ पे हम रह रहे हैं, वो हम एड्रेस वहाँ पे हमने पुट करना है। उसका हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे लिखेंगे। मोस्टली हमारे ना सीएनएससी के बैक साइड पे ना हमारा एड्रेस लिखा होता है, वही हम लिख रहे होते हैं अपने अप्लाई करते हुए अपने एड्रेस में। ये थी। उसके बाद हमारे पास डेट ऑफ बर्थ हमारी पूछी जाती है। उसके बाद फादर नेम, उनका सेल फोन नंबर। उसके बाद मतलब जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी मुकम्मल तफसील भी हमें वहाँ पे पुट करनी होती है, उनकी परसेंटेज वगैरह हर चीज़। तो मेन चीज़ ये डॉक्यूमेंट्स थे जो रिक्वायर्ड होते हैं एसटीआई के पोर्टल पे, जो हमने पुट करने हैं अप्लाई करते हुए। उसके बाद मैं एक वीडियो बना देता हूँ। इस वीडियो के बाद वो वीडियो आ जाएगी कि हम अपनी फाइल का साइज़ कैसे रिड्यूस कर सकते हैं 200 केबी तक। ओके, थैंक यू।